हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने कुकिंग चैनल रेज मील पर। आज मैं आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट लेकर आई हूँ। बर्गर तो आपने बहुत खाए होंगे, क्या कभी आपने बिना पैटीज़ वाला बर्गर खाया है? आज वही बनाने वाले हैं, चटपटा आलू स्टफ्ड मसाला बर्गर। तो सब्जियों को चॉप कर लिया है, आलू हमारे उबल गए हैं। अब गैस के ऊपर मैंने रखा है तवा और देसी घी डाला है, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब मैंने देसी घी लिया है। जीरा डाल दिया है और जीरा डालने के बाद मैंने लहसुन और अदरक को डाला है। इसे हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने प्याज डाला है, प्याज और स्प्रिंग अनियन जो होते हैं आपके पास हैं तो डाल दीजिएगा। अच्छे से इसे भून लेना है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बिल्कुल इतना कि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद टमाटर डाल देंगे, शिमला मिर्च इसमें एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट लेकर आएगा, एक अच्छा सा क्रंच आएगा जो कि बर्गर में एक अच्छा सा टेस्ट देने वाला है। अब ये सारी चीज़ें हल्की सी भून गई हैं। अब हमने डाल दिया है आलू और साथ में कुछ बेसिक से मसाले जाएंगे। यहाँ मैंने ऐड किया है चाट मसाला, धनिया पाउडर, मैगी मसाला, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी लाल मिर्चें। सभी चीज़ों को आलू के साथ अच्छे से मैश कर देना है। और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी रंगत, और जैसे जैसे आलू भुन रहे हैं इस टाइम पे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब साथ में मैंने ग्रीन चटनी डाल दी है और टमाटो सॉस डाल दिया है। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। आपके पास यदि चीज़ है तो आप यहाँ स्लाइस डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब स्लाइस डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए कितना अच्छा आलू मसाला बन के तैयार हुआ है। अब तवे पर मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है। अब हम क्या करने वाले हैं वो आप देखिएगा। अभी मैं धनिया भूल गई हूँ तो मैंने धनिया भी ऊपर से डाल दिया है। अब जो हमने जगह बनाई है यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी लेंगे, उसमें हमने नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, ये तीनों डालने के बाद अच्छे से इसे घी के साथ भून लेंगे। तब तक हम एक बंस लेंगे, उसके ऊपर एक स्लाइस में हम रखेंगे हरी चटनी यानी कि ग्रीन चिली सॉस और दूसरे पे टमाटो सॉस डाली है। बीच में डाला है आलू मसाला। अब जो आलू मसाला है इसे अच्छे से इसमें फिल कीजिएगा और स्लाइस रखने के बाद हम इसे लपेटेंगे उस मसाले में जो घी के साथ हमने भुना है। और ये इतना टेस्टी बनता है, इतना स्वादिष्ट बनता है कि नॉर्मल जो हम बर्गर खाते हैं उससे कई गुना अच्छा लगेगा आपको। एक बार ये बनाकर ज़रूर देखिएगा। और आपको जितना सुंदर देखने में लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ये इस तरीके के बर्गर ट्राई किए हैं कभी? और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये बिना पैटीज़ वाला बर्गर आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगली आलू सीरीज़ में एक चटपटी और क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।